नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल कानूनी चर्चा में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, हम जैसे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं लॉ सीरीज में, और हम जो न्यू क्रिमिनल बिल्स पास हुए हैं उसमें हमने भारतीय न्याय संहिता पे जो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज हम उसी की एक क्लैरिटी के लिए, जो कि एक बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है डिस्कशन का, और लोगों को क्लैरिटी नहीं है, तो हम इस चैनल के माध्यम से इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के साथ कि बेसिकली ये लॉ है क्या और इसकी इंटरप्रिटेशन क्यों गलत की जा रही है। द लॉ इज 106 ऑफ द न्यू भारतीय न्याय संहिता। तो जज साहब हमारे साथ मौजूद है, इनकी नॉलेज और विजडम से आज हम आपको ये क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में पुराने और नए में हिट एंड रन केस का क्या डिफरेंस है। तो सर स्वागत है बहुत बहुत। जैसे ये बहुत चर्चा में डिस्कशन चल रही है कि ये जो नया लॉ पास हुआ है भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन का, ये नहीं होना चाहिए। तो उससे पहले आप बताइए कि इसमें और पुराने वाले जो हमारा 304A है, इसमें क्या डिफरेंस। देखिए, पहले जो ये एक बात मैं कहूँगा, लॉ पास हो जाता है जी, अभी तो इसकी इन्फोर्समेंट, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि अभी इसकी इन्फोर्समेंट चाहे गजट हो चुका है, मतलब जो मतलब लॉ बन चुका है, एक्ट पास हो चुका है, प्रेसिडेंशियल का असेंट आ चुकी है, और ये गजट में भी अवेलेबल है, नोटिफाई भी हो चुका है, पब्लिश भी इसकी हो चुकी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है इन्फोर्समेंट कैसे हो। तो जो मैं एक थोड़ा सा इसको कहूंगा कि आप जो आज देख रहे हो हालात बने हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये ऑयल टैंकर्स हैं। कल तो आपने सुना होगा देश भर में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल पंप्स ड्राई हो गए, जो हमारे ऑयल टैंकर्स थे इन्होंने काम करना बंद कर दिया, स्ट्राइक कर दी। और ट्रक्स वगैरह जो हमारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स थी, इन्होंने भी, क्यों ऑब्वियसली जब ट्रायल टैंकर ही टाइल नहीं होगा तो उसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन का शेप ले लिया है। और जो हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं और देखते हैं, तो ये बड़ा एक अफसोस की बात होती है कि हर एक बंदा माइक पकड़ के बातें करना शुरू कर देता है। लीगली कोई बात नहीं कर रहा, लीगली कोई बात नहीं कर रहा, इस सेक्शन को कोई पढ़ के नहीं बता रहा, और जो पढ़ के बता रहे हैं वो हाईली पेड है, वो अपने ट्यूटोरियल चला रहे हैं। और जिनका काम है, जिसको लॉ यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, हमारे पास पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, हमारे पास लीगल सर्विस अथॉरिटी डेल्सा, सेल्सा, टेल्सा और नालसा है। किसी ने इसमें इंटरवीन नहीं किया। 3-4 दिन से आपको पता है स्ट्राइक चल रही है। तो हमें जो आपने, तो हमने तो इसकी कंटिन्यू में और कोई प्रोग्राम करना था, इस पे नहीं बात करनी थी, जैसे हमने कि इस पे हमें क्यों करना पड़ा, कि भाई इसलिए है व्यूअर्स को थोड़ा सा अवेयर, इसको व्यूअर्स को वो है कि सेक्शन क्या है 106 जो आपने बात की कि ये सेक्शन क्या है, ये किस हालात में लगेगी, और इसमें ये चेंजेस क्यों लाई गई। एक्चुअली लेजिस्लेशन की विजडम है, काफी एक्सरसाइज होती है। और वो एक देखिए, ये बिल डायरेक्ट एक बार पहले आया, इंट्रोड्यूस हुआ, फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, उस पे भी काफी व्यूज लिया हुआ, और ये सेकंड बिल जो है, जो एक्ट बना हुआ है, जो न्याय संहिता की बात कर रहे हैं, ये आगे हमारी बैकग्राउंड। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने जो पहले एक क्वेश्चन किया 304A, जैसे आप जानते हैं, तो हमारा जो रणवीर पिनल कोड था, जो जहां पे था तब तक, जब तक J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं था, और उसके मुताबिक नाउ दिस इंडियन पिनल कोड इज एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ देयर आर 2 ड्यूटीज। तो ये जो आपकी ये है भारतीय न्याय संहिता, तो ये एप्लीकेबल हो गई है होल ऑफ इंडिया में। तो हमारा जो 304A था, वो था नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल, तो दोनों हैं। तो उसमें बेल हो जाती थी, इसके भी इंडियन पिनल वाली 304 में, जो रणवीर पिनल में वो नॉन बेलेबल थी, वो मैजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करके बेल देता था। ये एक थोड़ा सा जो आपने कहा फर्क क्या था। अभी फर्क क्या है, जो मेन जो इसमें जो 106 में है, इसमें कुछ नहीं है, वही रैशन नेग्लिजेंट एक्ट है। तो वही बात है, सिर्फ इसकी पनिशमेंट जो इनहांस की गई है
5 years, पहले 2 years थी, 2 years थी। ठीक है ना। उसमें एक बार मिनिमम भी प्रोवाइड की गई थी, भाई मिनिमम देने का। तो देखिए ये चेंजेस होती हैं, थोड़ा सा प्यूनिटिव भी होना चाहिए, एग्रावेट भी होता है। और जो आप देखोगे देश भर में, आपने तो स्टडी किया होगा डाटा यो क्या है, यो एनसीआरबी क्या का है जो जो, डाटा है, हाँ आप एज थोड़ा पर द एनसीआरबी रिपोर्ट ऑफ 2022, अराउंड 4.8 लाख फेटल इंसिडेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड। अच्छा, तो उसमें से 1.68 जो हैं डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं इन 2022, यानी कि हर 3 मिनट में एक डेथ जो है वो हो रही है ड्यू टू दिस एक्सीडेंट। बिल्कुल। और इनमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं मैडम आगे, इनमें से हिट एंड रन जो है, जहां आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती ड्राइवर की, और कितनी बड़ी मुश्किल आ जाती है जो किसको, विक्टिम पार्टी को, कि उसको किसको पार्टी उसको बनाना है। कंपनसेशन लेनी, मोटर व्हीकल एक्ट है आपके पास, कंपनसेशन आना है, आपको ड्राइवर ही आइडेंटिफाई नहीं होगा, एक पहले व्हीकल ही आइडेंटिफाई नहीं हुई, हिट एंड रन का हो वो बेचारे। और एक जो प्रोविजन किया था सरकार ने, जो पहले एक्ट हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 में, वो कम है, कुछ नहीं है, 2 लाख रुपए, 2 लाख अभी हुआ है जो अपराध, जो अभी नए रूल्स आए हैं, पहले कुछ नहीं था। और फिर वो उसमें दर बदर हो जाता था बिल्कुल, मतलब उसकी फैमिली, वो समझो आप इस क्योंकि घर का कमाने वाला अर्निंग मेंबर चला जाता था, इंजर्ड हो जाता था, वो कई बार तो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाते थे, और उससे इतना खर्चा आता था उसकी। तो हिट एंड रन को मद्देनजर रखते हुए एक सेक्शन आपको मिल जाएगी जो 134 उसमें है मोटर व्हीकल एक्ट में। ये कंटिन्यूटी में हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है ये कि इस इधर पिनल सेक्शन बनाई नया बना है। उसमें क्या है कि ड्राइवर, पहले तो उन्होंने लिखा एक सेक्शन है उसमें लिखा है मालिक की जिम्मेदारी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दो, और उसके साथ ही ड्राइवर और या इंचार्ज ऑफ द व्हीकल उस पर जिम्मेदारी है। आप मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन जो 134 जी आप पढ़ लेंगे, उसमें दोनों की जिम्मेदारी ओनर एज वेल एज ड्राइवर, और जो इंचार्ज ऑफ व्हीकल है कि ही इज सपोज टू इमीडिएटली रिपोर्ट आफ्टर द एक्सीडेंट, और जो डॉक्यूमेंट हैं उसके उसको देने पुलिस ऑफिसर। और पुलिस ऑफिसर पे एक जिम्मेदारी लगाई हुई है, एक और मजेदार इसमें है, देखो कैसे है, जो ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है कि पुलिस ऑफिसर जब एफआईआर लगाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, और रिपोर्ट करके ये जो ये सोशल लेजिस्लेशन है पीपल फ्रेंडली है, विक्टिम फ्रेंडली है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर विक्टिम अप्रोच मोटर उसके नीचे नहीं जाता, मैक्ट में मोटर व्हीकल जो ट्रिब्यूनल है हमारा क्लेम करने के लिए, तो वो क्या है कि जो पुलिस अथॉरिटी है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, जजमेंट भी है, उन्होंने कहा कि भी आपको रिपोर्ट करनी है, वो 150 सबसेक्शन 6 ऑफ मोटर व्हीकल है, वो इन्वेस्टिगेशन जो करेगा, जो उसने पुलिस चलान करना है अक्यूज्ड का, जिसने एक्सीडेंट किया, चाहे वो इंजर्ड केस है जहां वो डेथ केस है, उसी की रिपोर्ट बना के एक किसको देनी है, जो मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल को देनी, क्लेम ट्रिब्यूनल को देनी। क्लेम ट्रिब्यूनल उसको ट्रीट कर सकता है एज ए क्लेम पिटीशन, तो वो उसको कंपनसेशन ही दे सकता है, जो मैंने प्रोविजन बताया। जो मैं 2 साल मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा, इसकी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन। अभी आपका कहने का मतलब है कि कोर्ट स्यू मोटो जो है ये केस ले लेती है, बिल्कुल ले लेती है, अगर क्लेमेंट खुद नहीं करने की कैपेसिटी में है। और जहां तक कहा है कि अभी तो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, ये भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और हमारे लॉयर्स भी, और बहुत जल्द केसेस हैं, जैसे आपने डाटा अभी बताया। तो मेरा जो आपने कहा कि कांग्रेस उस रिपोर्ट की लेगी जो पुलिस देगी, और पुलिस ऑफिसर इज सपोज टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ एफआईआर, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको आएगा, सारा एफआईआर की कॉपी होगी, उसका डॉक्यूमेंट ऑफ द व्हीकल्स होंगे, डीएल होगा, मेडिकल रिकॉर्ड होगा, इंजरीज, डेथ, पोस्टमार्टम वगैरह सारा उसके पास है। उस अदरवाइज ही सपोज टू प्रोवाइड द कॉपी टू द विक्टिम पार्टी, चाहे वो उसके एलआर्स हैं जहां विक्टिम इंजर्ड खुद है, एक जी आगे। दूसरी आगे कंटिन्यूटी में कौन सा, कि अगर वो रिपोर्ट बना के सीधा ट्रिब्यूनल में, मैं एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल,
तो ये जो सेक्शन हैं, एक और इसके कंटिन्यूटी में फिर हम आते हैं रन एंड जो ये इस सर वो स्मार्ट जो एक गुड समारिटन, हाँ। उसमें क्या है, वो नेक आदमी, उन्होंने नेक आदमी रेफर किया उसको, जो एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के विक्टिम को जो रन हिट एंड रन पे फेंक गया है और वो हेल्प करके वो उसको उठा के लेता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया। बिकॉज अर्लियर वी हैव सीन कि पहले कोई नहीं उठाता था, इसी वजह से, क्योंकि उन पे सवालात बन जाते थे कि पहले आप एफआईआर करवा के लाइए, पहले आप जाइए, बताइए, सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल कीजिए। तो इसमें कोई इन पचेड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता था और मदद करना ही नहीं चाहता और जो इसकी और मैं एडिशन करूंगा कि और क्या होता था, जो डॉक्टर पहले क्या कहते थे तो कहां से आया, पहले पुलिस केस करो, पुलिस वाले कहते थे, उसको क्वेश्चनिंग होती थी, किसको, जो उठा के आता था, हाँ, उसी को ट्रबल किया जाता था। वो तो उन्होंने अभी इसकी प्रोटेक्शन के लिए पूरा बन गया है सिलसिला, मैकेनिज्म डेवलप हो गया, और एक स्पेसिफिक सेक्शन में 134A जो अमेंडमेंट आई है 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट में है, तो उसमें क्या क्या गुड स्मार्टिन को प्रोटेक्शन दी और उसको जहां तक किया कि अवार्ड दो उसको, रिवार्ड करो उसको, ताकि लोगों को पता चले कि भाई कोई भी फिर आगे और आ जाए, फिर जो चाहे वो लिफ्ट करके उसको ले जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल ये नहीं कह के पहले पैसे जमा करवाओ एडवांस, ओपीडी में या दूसरे आईपीडी में, पहले दे आर सपोज टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट और विदाउट आस्किंग दैट गो टू द गेट द एफआईआर बी लॉस्ट, वो कुछ नहीं है, आफ्टरवर्ड और फॉर्मेलिटी, फर्स्ट उसकी जान बचानी। और एक और है इसमें गोल्डन आवर, 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने गोल्डन आवर को जो रेफर किया है, जो नई अमेंडमेंट आई है, 1 घंटा जो है ना 1 आवर आफ्टर एक्सीडेंट, आपने देखा होगा, अगर बच गया, किसी ने उठा दिया, और जहां तक है कि जो ने गुड स्मार्टिन की डेफिनेशन में 2 किस्म के लोग हैं, एक तो सिर्फ नॉन मेडिकल लोग हैं जो सिर्फ उठाते हैं और ले जाते हैं, एक अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई सर्जन जा रहा है रोड साइड पे, वो थोड़ा जानता है और उसके पास नहीं है, तो वो या कोई और डॉक्टर है उसको मतलब जो भी फर्स्ट एड है प्रोवाइड कर सकता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी उसको गुड स्मार्टियन, मेडिकल नॉन मेडिकल, ये सारा एक प्रोसेस है। इनको देखते हुए कि भाई जो आपने डाटा किया, तो हिट एंड रन के केसेस अगर आप मेरे मुताबिक अगर आप 4 केस हो तो 1 में आइडेंटिफाई करना ड्राइवर को, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ड्राइवर सिर्फ ट्रक का है, कोई स्कूटी का भी है, स्कूटी हो सकती है, कार हो सकती है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है। ये जो कानून है, अभी मैं इस पे आ जाऊंगा कि कानून क्या है, तो थोड़ा मैं पढ़ूंगा इसको। 106 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, दे हमारे पास है whosoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, इस पे भी है। किसको कवर किया है 106 में? रैश और नेग्लिजेंट, और आर रैश है या नेग्लिजेंट है, ड्यू डिलीजेंस नहीं ली, ड्यू केयर नहीं लिया, तो आपका आ गया नेग्लिजेंस। तो रैश है, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कंजेस्टेड सा एक शॉपिंग स्ट्रीट है, बाजार है, उसमें आप गाड़ी भगा के ले जाते हो, कार भगा के ले जाते हो, तो आपको फिर वो नेग्लिजेंस से एक्सट्रीम कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड की तरफ जा रहे हो, मिल गया इन्होंने, अमाउंटिंग टू कल्पेबल होम, अगर अमाउंटिंग जो रैश एंड नेग्लिजेंट नॉट अमाउंटिंग टू, अगर वो कल्पेबल होमिसाइड की जो उसने एक्ट किया है, सिर्फ कन्फाइन है रैश और नेग्लिजेंट, और एक्सीड नहीं करता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड की तरफ नहीं जाता है, 3rd डिग्री ऑफ नॉलेज। हाँ, तो उसमें नॉलेज जो आप कोई कह सकते हो लाइकली टू नो, मतलब ये 2-4 चीजें हैं, तो जो कल्पेबल होमिसाइड के केसेस हैं, और कई बार और भी आगे आ जाएंगे। हिट एंड रन कहाँ मेन जो आपने देखा होगा, आप देखते हो बॉलीवुड में मूवीज में, आप जो लोग देखते हो हॉलीवुड में, जब उसे भी टॉलीवुड लगाओ पंजाब की, इसमें क्या होते थे, लोग एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस इस्तेमाल करते थे, किसको? किलिंग के लिए। और बहुत केसेस हैं हमारे, ये कश्मीर में भी होंगे जहां टेररिस्ट एक्टिविटी चलती है, सीधा आके बंकर में मारते थे,
जो टावर जो था, जो वहां पे हुआ, वर्ल्ड ट्रेड टावर को मारा, ये भी समझो एक किस्म का एरोप्लेन का, मतलब मैं कहने का मतलब कि वो इंटेंशनल एक्ट, मतलब, और ये जो आप जानबूझ के मारते हो वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं, जहां पे वो सुपारी लेके मारते हैं। सिर्फ ये है कि वो कैमोफ्लेज करते हैं मर्डर को करने के लिए, क्या इन्वॉल्व कर लेते हैं, व्हीकल इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो उस किस्म का तो नेचुरली मर्डर होगा। तो ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे करता है। लेकिन जो हम कंफाइन करने जा रहे हैं आज, ये रैश और नेग्लिजेंट है, तो इस पे ही है। तो जो हम एंड एस्केप्स, ये आगे एक मिनट, जो पहला है, ठीक है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years and shall also, ये सेम डेफिनेशन है, may extend to 5 years, may extend, ये कोर्ट 5 साल तक दे सकते हैं, और जनरली फुल जो भी होता है देते नहीं है, जैसा 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि क्या। हाँ, तो 5 साल तक, तो पहले आपको पता है 304A में 2 इयर्स, तो ठीक है, बढ़ाया है। फिर डिस्कशन किसके पास है, जज के पास, मैजिस्ट्रेट के पास। वो देखेगा कि किस किस्म की डेथ किस किस्म में हुई है, किस हालात में हुई है, वो डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिप्शन, वो एक्सरसाइज करता है। इसका क्या है, जो अक्यूज को भी देखता है, क्वांटम पे सुनता है उसको ये भी कहेगा कि भाई देखो इसकी फैमिली तो नहीं है, जंग है, ओल्ड एज में है, क्या है, कमाने वाला को है, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन, कोई भी पनिशमेंट एक्सटेंड है, ये टोटली नहीं, मिनिमम नहीं है, इट इज द मैक्सिमम प्रोवाइडेड, ये जो बात है। अब ये जो अभी जो मतों की बात जो शोर मचा हुआ है, जो इसकी बात है, ये आ गया 106 की सबसेक्शन 2, whoever causes death of any person by rash। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, उसमें आर है पहले वाले में, देखिए इसमें एंड है, एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ, रैश भी है एंड नेग्लिजेंट भी है, व्हीकल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल, सर वो उन्होंने कहा कि एंड एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग इट टू द पुलिस ऑफिसर, this is the aggravated now, this is now or magistrate soon after that incident shall be punished with imprisonment either discretion of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो जो 7 लाख चिल्लाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो आपकी बात है ये है यहाँ पे, ये भाई मैंने कहा ना, उठा लेते हैं माइक, वो बोलना शुरू कर देते हैं विदाउट रीडिंग। देखो मैं जुबानी भी बता सकता हूँ, और मैं जज रहा हूँ, आपको पता है, और मेरा 40 साल की वो है, मैं अगर जुबानी भी बोलूंगा तो पीपल आर सपोज टू बिलीव मी, यस, चाहे हमारे एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, जो हैं, दे आर सपोज टू बिलीव मी। और एक आदमी को जिसको कोई नॉलेज ही नहीं लीगल, जिसने कभी किताब पता ही नहीं उसको इंडियन पिनल कोड क्या है, वो है, या भारतीय न्याय संहिता क्या है, या कानून क्या है, और इसकी इंटरप्रिटेशन नॉट इजी। हमने क्या किया फिर, हमने कहा रैश और नेग्लिजेंट पहले में है, और इसमें है रैश एंड नेग्लिजेंट। ये जो एक्सरसाइज है हम कर रहे हैं, ये थोड़ा ये थोड़ा जुडिशियल माइंड तो लगाना पड़ेगा ना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड तो है ना, जो हमने ये फर्क निकाला दोनों में, और ये बताया कि 7 लाख की बात ही नहीं है। और ये वही केसेस आएंगे जहां पे रिपोर्टिंग नहीं करेगा, वो जो भाग जाता है बिना बताए, और ये भी नहीं लगा कि तो उसको ये भी अदरवाइज जो उसमें जिम्मेदारी है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, जो हमने पहले पढ़ा 134 में, कि वो रिपोर्ट करेगा। और वो ये जो क्यों नहीं उठाया उसने, अगर वो विक्टिम को क्यों नहीं उठाता, खतरा हो सकता है, हाँ वो बात उस पर ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने रैश और नेग्लिजेंट जिसकी ड्राइविंग है बट इंटेंशन नहीं है, और हिट करके रन करके भागने की कोशिश, इसलिए क्योंकि कई बार आपको पता है मॉब इकट्ठी हो जाती है, बिल्कुल ठीक, मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो अपने डिफेंस में वो भाग जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी जो आपकी क्वेश्चन का ये बात ठीक है, होता है। और आज मॉब लिंचिंग जो एक स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया है, अदरवाइज अगर किसी को मारा जाता तो मर्डर किलिंग, मर्डर में आ जाता है। लेकिन आज जो भारतीय न्याय संहिता उस पर भी आप बात करेंगे नेक्स्ट। जो आप कहते हैं मॉब लिंचिंग, जो कुछ इंसिडेंट हमारे इंडिया में हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो एक स्पेसिफिक सेक्शन मॉब लिंचिंग की
हो बनाई है कि मॉब अटैक करता है, मार देता, और भीड़ में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो स्पेसिफिक एक प्रोविजन। हाँ, जो आपने बात की मॉब लिंचिंग की, ठीक है, बिल्कुल है। तो इसको ये नहीं है कि भाई मामले बाघ के पास उसके एप्रोप्रिएट टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि वो 2 दिन में, 1 दिन में पुलिस के पास चले जाए, सरेंडर करते। चलो नहीं पुलिस के पास, आपको बहुत वो है, मैजिस्ट्रेट के पास करते। आपको मैजिस्ट्रेट कितने किस्म के हैं? जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, तो ये आपकी इंटेंशन होना चाहिए, और ये आपके काम आएगी कहां पे? जब ट्रायल होगा। तो ट्रायल तो होगा, उसमें ये डिफेंस ले सकता है, सर मौत था वहां पे। तो ये भी है 134 में कि मैं अपने बचाव के लिए 134 जो मैंने रख रहे हैं मोटर व्हीकल, उसमें भी लिखा है कि कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि वो इमीडिएट रिपोर्ट नहीं कर सकता है पुलिस स्टेशन में। जो मॉब लिंचिंग जहां आप कह सकते हो हजूम वहां पे आ गया है, वो अगर ये चीजें अगर वो साबित कर देता है कहां पे? ट्रायल में कि जनाब मैंने इसलिए एफआईआर और रिपोर्ट नहीं करी, इस बंदे को उठा के मैं हॉस्पिटल में नहीं ले गया क्योंकि वहां पे जे मुझे खतरा था। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इस डिफेंस में लीड कर सकता है। जो पनिशमेंट होगी तो लॉस रिजाइड है ना, जब उसके खिलाफ केस साबित होगा, और जे वाला फैक्ट भी साबित होगा कि भाई ये केस हिट एंड रन का है, उस वक्त ये भागा था आफ्टर दी होल ट्रायल। आफ्टर, और आज तो नई चीज आ गई, जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो संहिता है, उसमें ये भी आ गया कि भाई इन एब्सेंसिया ट्रायल होना है। अगर आइडेंटिफाई हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में तो ट्रायल में फेस नहीं करता। कौन? जैसे प्रक्रिया हमने पहले भी ये किया है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है। जो पहले आपको याद होगा, जो हमारा रणवीर पिना जो सीआरपीसी था, हाँ बस जो तो नहीं आता, तो हम कहते थे ना 512 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल 512 हो गए। लेकिन उसकी जो भारतीय नए जो आ गया है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा में है, वो 299 वो सेक्शन आ गई है, वो इन एब्सेंसिया ट्रायल भी हो सकता है। तो उसमें पनिशमेंट, तो इसलिए ये जो हिट एंड रन में ग्रेविटी एग्रेवेट समझा गया ओनली फॉर द कंसिडरेशन, उन लोगों को रोकने के लिए, उन कर्व करने के लिए जो लोग एक्सीडेंट करके ऐसे मतलब उसको एक ऐसे कीड़ा मकोड़ा समझते हैं जो इंजर्ड है, जहां किसी को लाइफ की जिनको कोई स्नेक्टिटी नहीं है। तो एक देखो विक्टिम का आर्टिकल 21 है, लाइफ है, डिग्निफाइड लाइफ, आपको सड़क पे छोड़ देते हो उसको, और एक कीड़े वाली जिंदगी, मतलब वो उसको वो तड़प रहा है। अच्छा, और मजेदार है, अगर आप देखोगे इधर जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो आपके जो अपने आप को 4th पिलर कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी का, जो हम जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ मूवी बनाएंगे, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है 4th पिलर की कि वो वहां से उठाए, पहले फर्स्ट उसको उठाए और ले जाए? वो कहता मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, जे आएगी पुलिस आएगी, 100 पे फोन करो, भाई वो तड़प रहा है। तो ये काफी जो रिफॉर्म्स हमारे कानून में आ रहे हैं। अच्छा। और लोगों में सबसे पहले है लीगल अवेयरनेस अबाउट दिस, और जे किनका काम है? जे हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ डिपार्टमेंट है, हमारे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, स्टेक होल्डर जो लीगल फैकल्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नेल्सा है, डेल्सा है, सेल्सा है, टेल्सा है, इनकी जिम्मेदारी है। आप बताओ मुझे कितने प्रोग्राम हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में या पूरे इंडिया? तो फिर जो लॉलेसनेस है, ये कल जो 3 दिन से, ठीक है डेमोक्रेसी है, एवरीबॉडी हैज राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन का, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन लॉस डिजाइड होना चाहिए। फर्स्ट पीपल मस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग, क्या लॉ है, लॉ किसने बताना है? इतने लॉ डिपार्टमेंट है हमारे पास है, बताओ कितने सेमिनार, कितनी जो आपके एनजीओ होते हैं, कितने इस पे चर्चा हुई है। तो इसलिए ये जो भ्रांतियां हैं, तो हम खुशकिस्मत हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपना चैनल चला रहे हैं, तो लोगों को अवेयरनेस की, और हमने मैंने कहा कि हम इस पे पहले चर्चा करें। जो अनरेस्ट
क्रिएट हो गई है, जी तो हम किसी के फेवर में नहीं है। ये पॉलिटिकल जो भी डिस्कोर्स चलता है कंट्री में भी, ये कानून गलत है सही है, हर एक चीज सही है, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा, लोगों तक समझाना पड़ेगा, भाई यार ये बातें ऐसी ऐसी हैं, एक ही सभी को इक्वली एप्लीकेबल नहीं करें। अच्छे ड्राइवर हैं और देखते हैं, उठाते हैं, और यहां तक है कि उसकी फैमिली को पूरा फीड करते हैं, इंजर्ड के बाद में भी देखते हैं, उठाते हैं, लेते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं। और ह्यूमन, यही तो है। मैंने पिछले दिनों एक एक्सीडेंट देखा कुपवाड़ा में, आपको मैं ये इस पे सोशल मीडिया में, तो वो चलाया जा रहा है कश्मीरियत कहां गई, देखो जी वो भी हिट एंड रन का केस था कि वो ड्राइवर हम पे पेश हो जाए, हम उसको जे करेंगे, उसकी फैमिली जे नहीं करेगी। तो वहां कश्मीरियत की दुहाई दी जा रही थी, इंसानियत की दुहाई दी जा रही थी। तो ये सारी जो बातें हैं, तो वहां पे भी हिट एंड रन ये आम बन के है। कोई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, कोई इंसानियत की बात नहीं करता। तो जे हमने जो आज चर्चा की है, तो मुझे लगता है मैडम काफी है, इसमें अपनी जो जज्बात हमने निकालने थे, जो बातें ये आगे की हुई हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि अच्छी हैं, करने चाहिए। और ये भी लोगों के इंटरेस्ट में है, जागृति लानी पड़ेगी, लोगों को, सोसाइटी को जागृत करना पड़ेगा। ये जो हमारे जो सारे लीगल फंडेंटी से जो स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओ हैं, इनको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो लॉलेसनेस सोसाइटी हो जाएगी, अदरवाइज क्योस हो जाएगा। तो आप हाँ, क्योंकि हर किसी को लॉ नोइंग नहीं है, नॉट एवरीवन इज अ लॉ स्टूडेंट और अ लॉयर, जज। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सोशल इंजीनियर ऑल्सो, कि हम इस चीज़ को क्लैरिटी दें। तो जैसे जैसे आपने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ जज्बाती होकर बात की है कि जो हम ये सुन रहे हैं 10 साल की सजा है, 7 लाख का जुर्माना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज मिनिमम, इट इज नॉट मिनिमम, इट इज मे एक्सटेंड टू 5 years फॉर द हिट एंड रन। बट अगर आप विदाउट रिपोर्टिंग टू पुलिस या विदाउट रिपोर्टिंग टू मैजिस्ट्रेट करते हो, तो वो थोड़ा एग्रेवेट हो जाता है, एंड दैट इज अगेन मे एक्सटेंड टू 10 years। तो ऐसा कुछ नहीं है 7 लाख या 10 साल वाला जो कि इसको एकदम से लिया जा रहा है। तो आई मस्ट से कि हमें वो भी प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि ये भागा है वहां से, ये हिट एंड ही इज नॉट एसोसिएटेड, वो भी साबित करना पड़ेगा। दैट इज आल्सो मैटर ऑफ दिस ट्रायल है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और ऐसे ही हम जो है मोर क्लैरिटी के लिए और ज़्यादा नॉलेज के लिए हम नए नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। भारतीय न्याय संहिता पे ही बात करेंगे। हाँ, भारतीय न्याय संहिता पे ही बात करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। थैंक यू।